जय श्री कृष्ण। हम लोग नारद जी के द्वारा जो युधिष्ठिर जो साक्षात धर्मराज हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं, लेकिन आज किसी कारण से धृतराष्ट्र गांधारी दोनों के चले जाने के कारण आज बहुत शोकाकुल हो गए। जब तो नारद जी को आना पड़ा, क्योंकि नारद जी समझे कि अब अगर हम नहीं जा पाएंगे तो जो कार्य शुरू में विदुर जी नहीं कर पाए थे और महाभारत की उतनी बड़ी लड़ाई हो गई, सारे पुत्र सखा मित्र गुरु सब मारे गए। शुरू में ही विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि आप मोह छोड़ दीजिए, इस मोह का बड़ा बुरा परिणाम हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं माने। और आज जब विदुर जी पुनः बहुत दिनों के बाद आए हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का जो प्रयास किया सुंदर, देखो मोहग्रस्त तो धृतराष्ट्र भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अज्ञानी होकर के मोहग्रस्त हैं, अंतर यही है। और युधिष्ठिर जी जो भी मोहग्रस्त हो गए हैं ज्ञानी होकर के, उसमें भी राजा हैं, महाराजा हैं और धर्मराज हैं, तब नारद जी को आना पड़ा। तो पहले हम जब कोई जीवात्मा अज्ञानी होकर के मोहग्रस्त हो जाता, हम सब जितने भी जीवात्मा हैं, खास के मनुष्य योनि में ऐसा ज़्यादा होता है, और अन्य योनियाँ भोग योनियाँ हैं, उनमें कुछ होता नहीं। हम लोग जो है 3 प्रकार के कर्म का बना लेते हैं। एक क्रियमान कर्म है, जो प्रत्येक दिन हम लोग जो कर्म कर लेते हैं, कुछ कर्म बना लेते हैं, कर्म फल हमारा जमा हो जाता है, क्रियमान कर्म। दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तो जो संचित कर्म कई जन्मों से आ रहा है। जैसे हम उदाहरण में बताए थे कि बैंक में अकाउंट में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमको इस साल के लिए 20,000 ही खर्च करने का बैंक जो है सो स्वीकृति दिया। कैसे लिख नहीं आप कर सकते। वही है संचित कर्म, आपका कई जन्मों से जो कर्म फल बन गया है, उसमें से कुछ को भगवान इस बार आपके इस बार के जन्म के लिए भेजे है। प्रारब्ध वही कहलाता है, उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो आप क्रियमान कर्म करके जो संचित अब करते चले जा रहे हैं, अज्ञानतावश जो हमसे हो रहा है, तो वैसे लोगों के लिए विदुर जी का जो सुंदर सा यहाँ पर कथन है, उसका श्रवण पहले करें। विदुर जी कहते हैं कि, और विदुर जी कब कहने लगे, काल की गति को जान करके। काल की जब गति को जाने तब विदुर जी ये कह रहे हैं। कहते हैं अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, अब महाराज तो है नहीं, लेकिन अभी भी संबोधन कर रहे हैं कि हे महाराज,
हे भाई नहीं कह रहे हैं, इसमें भी कुछ गूढ़ता है। हे महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है। देख लिया उन्होंने कि समय बड़ा ही विपरीत आने वाला है, इसीलिए क्या कीजिए, झटपट कह रहे हैं। यहाँ पर झटपट शब्द आया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। पश्य इदं भयम् आगतम्, पश्य इदं भयम् आगतम्। देख लिया विदुर जी ने, बड़ा भयंकर समय आ रहा है, आ गया है। पश्य इदं भयम् आगतम्, राजन माने महाराज, राजन निरग्म्यातम शीघ्रम, जल्दी से जल्दी झटपट यहाँ से चल दीजिए। जल्दी समय रहते घर छोड़कर चलिए। क्यों? क्योंकि अब जो आप अभी कहिएगा कि विदुर कोई उपाय करो, इसको टालने का कोई उपाय तुम करो, क्योंकि आप अभी तक तो यही कर रहे थे। अब आप महाराज भी नहीं हैं, आप ऐसे घर में रह रहे हैं जैसे कुत्ता रहता है, वैसा कह दिया। शत्रु के घर में जो जैसे भीम को आप कई बार मारने की कोशिश किए जहर देकर लाक्षागृह में, उसके घर में कुत्ता की तरह वो जो रोटी फेंकता उस पर आप जी रहे हैं। और दूसरी तरफ बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा, इसको ध्यान से देखिए। उस समय तो ठीक है आप शक्तिशाली थे, अब तो बुढ़ापा घेर लिया, संकेत भेज रहा है ऊपर से। अब इस बार जो है कैसा संकेत देखो, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि मृत्यु सर्वहरः, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। अब वो आ गया आपके ऊपर, काल मंडराने लगा है। कोई अब टालने का उपाय नहीं है, इसलिए मत कहिएगा कि टाल दो। भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्भवः च भविष्याम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। भगवान मृत्यु के रूप में उन सब का मतलब हुआ राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मृत्यु के रूप में सबका भक्षण करते हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। अतः अब कोई उपाय बचा नहीं है, विदुर जी ने कहा। इसलिए महाराज झटपट यहाँ से निकल चलिए। और इतना कहने पर कि आप पराए घर में पड़े हुए हैं, आपकी उम्र भी ढल गई और मृत्यु को टालने का कहीं भी कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं अब जो है काल के रूप में आ गए। आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। ये सब कहने पर जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार से जब समझा दिया, इस बात समझा दिया, युधिष्ठिर को समझाने नहीं गए थे, क्योंकि विदुर जी जानते थे वो धर्मराज है, उसको क्या समझाना, वो तो सब कुछ समझा हुआ है। उसको समझाने के लिए साक्ष सीधे जैसे अब धृतराष्ट्र को ले जाएंगे
थोड़ी देर के लिए युधिष्ठिर जो है मोहग्रसित होगा, नारद जी स्वयं आ जाएंगे युधिष्ठिर को समझाने के। विदुर जी ने देख लिया था। और तब धृतराष्ट्र जो है, उनकी धृतराष्ट्र का जो प्रज्ञा नेत्र है वो खुल गया। अभी तक जो उनका प्रज्ञा नेत्र ही तो बंद था ना, अज्ञानता, मूढ़ अज्ञानता में फंसे हुए थे। सभी स्नेह पासों को काट करके अपने छोटे भाई विदुर के साथ जब निकल पड़े, तब फिर देखो रुकावट आ रही है। ये हम जो कथा गा रहे हैं, वास्तव में 3 प्रकार के जो संसार में प्राणी हैं। एक हैं जो अज्ञानता बस मोह में फंसे हुए धृतराष्ट्र की तरह। दूसरे हैं जो ज्ञान में है, बहुत शक्तिशाली भी है, राजा है, लेकिन किसी कारण से आज मोहग्रस्त हो गए। और उनके इस राजा होने पर जब मोहग्रस्त कोई होता है तो बड़ा कुछ बहुत भारी नुकसान हो जाता है। क्योंकि अभी जो धृतराष्ट्र जा रहे हैं, राजा को कितना सेकंड लगता वहाँ तक जाने में। हरिद्वार या जो हिमालय के दक्षिण के तरफ जो चले गए थे, सप्त स्रोत पर, गंगा जी के ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए। ये जो बात अगर जैसे नारद जी ने कहा, उनको जाने में कितना सेकंड लगता और उनको फिर वापस कर लेते। लेकिन नारद जी ने यहाँ तक नहीं छोड़ा। नारद जी बहुत आगे तक की बात युधिष्ठिर से कह दिए कि तुम अब रुकावट नहीं पैदा करना। अब जो है, आज से 5वें दिन वो जिस प्रकार के ध्यान धारणा में चले गए हैं, अपने समस्त इंद्रियों और मन को समस्त विषयों से बाहर कर दिया है, अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया है, ब्रह्म में स्थित हो गया है। पर आज से 5वें दिन, धर्मराज सुनो, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए इस पवित्र कार्य में अब तुम बाधा नहीं खड़ा करना। एक तो ये है। और दूसरा है कि अज्ञानी, महान अज्ञान में, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से वो तुम्हारा ध्यान की क्रिया में, मान लो किसी गुरु, विदुर जी के जैसा गुरु अगर उसको मिल जाए, तो किस प्रकार से वो अंत में जो अभी 5 दिन समय, 6 दिन मिला है, उसमें भी वो किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसका विधि बताया गया है श्रीमद्भागवत में। कि तुम सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को अब पहचान लिया तुमने, बस वहीं हमको जाना है। पूरे मद्भागवत में तो यही चर्चा है, सत्यम परम धीमहि। धृतराष्ट्र वहाँ जा रहे हैं। दूसरे युधिष्ठिर जी को लेकर के जो हम लोग कथा सुने, वो ज्ञानी थे लेकिन मोह में फंस गए थे। तो उनको भी नारद जी ने जो सुंदर सा वर्णन किया कि किस प्रकार से कैसे कैसे आप संपूर्ण आत्माओं के जो आत्मा हैं, अब आप सिर्फ उन्हीं को देखो। फिर वहीं पर, यहाँ पर भी वही आ गया, सत्यम परम धीमहि। तुम वहाँ देखो, अब कहाँ देख रहे हो, किसके लिए शोकाग्रस्त हो। अब तो 5वें दिन उनका जो तुम्हारे चाचा, जिसको करे चाची, वो सब तो भस्म हो जाएंगे। तुम अब यहाँ देखो, अपना देखो, नारद जी कह रहे हैं। तो यहाँ भी साधना का मार्ग, इसमें भी ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए भी बताया गया कि कैसे कैसे करना है। त्रिकाल स्नान, विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना है,
जल पीकर शांत चित्त से किस प्रकार से अपने सभी को छोड़ करके और कैसे कैसे साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष प्राप्त कर लेना है। और युधिष्ठिर जी ने ऐसा किया। नारद जी जो परम गुरु के रूप में उपस्थित हो गए, युधिष्ठिर जी ने किया वैसा, आगे हम लोग कथा में सुनेंगे। आज फिर एक और जो ज्ञानी थे, नाम हम लोगों ने सुना है सुतीक्ष्ण जी। उनको न विदुर जी समझाने आए, न उनको नारद जी समझाने आए। वो भी बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। उनकी व्याकुलता जो थी वो दूसरे तरह की व्याकुलता थी। उनको भगवान राम स्वयं ध्यान की विधि बता दी है। और सुतीक्ष्ण जी ने किस प्रकार से भगवान राम का ध्यान किया, आज हम लोग उसको भी सुनेंगे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, ये अगस्त ऋषि के बड़म प्रिय शिष्य थे। नाम सुती छन रति भगवान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका रति जो है, उधर जो रति था उधर संसार में था। धृतराष्ट्र का रति संसार में था। युधिष्ठिर जी का भी रति अभी संसार में चला गया था, एक इनका नहीं। नाम सुती छन रति भगवान, भगवान में बड़ी प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न बेवक। ये है साधना का पथ। देखो, ये साधना का पथ है कि आपको अपने एक इष्ट को पकड़ लेना है, उनमें दृढ़ विश्वास, परम प्रीति जगा देनी है। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, कैसे प्रीति दिखाइएगा, तो मन वचन और कर्म से कह रहे हैं। मन क्रम वचन राम पद सेवक, और उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ दौड़ा दौड़ी करते हैं। नहीं, तब आप कहाँ हैं, कहीं नहीं है। सपने हुआन भरोस न देवक। तो ऐसे सुतीक्ष्ण जी को जब मालूम हुआ कि प्रभु आगवनु सबन सुनी पाबा, जैसे सुना उन्होंने, करत मनोरथ आतुर धावा, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए बड़ी शीघ्रता से वे उधर दौड़ गए। धावा, जैसे सुना कि वो आ रहे हैं मेरे प्रभु, जिनका ध्यान हम इतने दिन से करते। कहते हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी हई दाया। तो क्या दया कीजिएगा, तो सहित अनुज मोहि राम गोसाई। क्या मांग रहे हैं, सो देखो, ध्यान की क्रिया देखिए आप, कि सहित अनुज मोहि राम गोसाई। कह रहे हैं कि क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मिली हैं निज सेवक की नाई। और कहते मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। अगस्त्य मुनि के शिष्य कहते हमको कुछ भी ज्ञान नहीं, मेरे मन में न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं। इस तरह से शरणागति, इस तरह से भगवान के सामने आना है। जहां थोड़ा भी अहंकार होगा तो फिर
बहुत मुश्किल है। अहंकार तो समझ लो, भगवान देखो, भगवान बाली को भी मारे थे और भगवान रावण को भी मारे थे। दोनों को मारने का कारण जो था, बाली के केस में तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अस कहीं चला महा अभिमानी। तुलसी बाबा कह रहे हैं अभिमान, उसको समझाया जा रहा है कि भाई भगवान है, कहाँ जा रहे हो। लेकिन नहीं, भगवान अहंकार का भक्षण कर लेते हैं। अभी जो सुतीक्ष्ण जी के ध्यान की क्रिया जो हम समझे, उसमें अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। अगर अहंकार है भी तो आपके पास ये अहंकार होना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। इसका अहंकार कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। लेकिन ये तो महाअभिमानी के रूप में चला से कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। जो सुग्रीव जी के ऊपर उनका हाथ है और उनको तुम तृण समान देख रहे हो, इतना अभिमान है। भगवान ने कहा नहीं, ये अभिमान ठीक नहीं है, तुम तो मेरे भक्त हो बाली, तुम्हारा हम इस अभिमान को दूर कर देंगे। इसलिए दंडित कर दिया भगवान। रावण को तो छोड़ो, रावण तो दूसरे तरह का अभिमानी था। तो जो हम लोग श्रीमद् भागवत से कथा सुन रहे हैं, उसी को हम लोग ग्रहण करें, क्योंकि ये जो इसका जो मूल सिद्धांत है कि सत्यम परम धीमहि, जैसे उन्होंने नारद जी ने कहा कि धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। और गांधारी, जो साध्वी गांधारी है, जब देखेगी कि पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जब जलते हुए देखेगी, तो बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन कर लेगी और पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। और तुम्हारे बारे में भी सुन लो, तुम तो अभी ये सुनो कि विदुर जी वहां पर जो गए हैं वो क्या करेंगे। तो विदुर जी नहीं अपना शरीर त्याग करेंगे, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर आश्चर्य हो जाएगा, कितना पापी, और आज इसको भी मोक्ष भगवान ने दे दिया। ये सिर्फ 5 दिन का परिश्रम किया मेरे कहने से। तो आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो वियोग हुआ, उनसे वियोग हुआ, उसको देखकर दुखित होते हुए, लेकिन वहाँ से फिर वे तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर अपना जो तुम्बुरु उठाए और तुम्बुरु उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के मंडल के आई आवाज, राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे, तो श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे बोलो राधे।
भी बोले राधे, मन भी बोले राधे, तन भी बोले राधे, मन भी बोले राधे, ओ तन भी बोले राधे, मन भी बोले राधे, तन भी बोले राधे, मन भी बोले राधे, राधे बोले राधे। सांसों के तार से आवाज आई राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ